मान सम्मान देके आपने इनवाइट किया और मेरे लिए जो शब्द आप लोग यूज किया है, मैं आभारी हूँ आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी पार्टिसिपेंट जो आज जूम सेशन पे हैं और मुझे सुन रहे हैं, जैसे राज सर ने बताया, मॉर्निंग सेशन में पहली बार मैं आप लोगों से मिल रहा हूं और जनरली जो शाम का सेशन होता है वो डिफरेंट होता है और आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट होगी। हेलो, आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो आज जो बात होगी वो नए गेस्ट के अलावा हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स हैं उन सभी के लिए मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगा और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस, मेरा पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस रहा है एमएसटी को लेके, वो एक्सपीरियंस मैं आप रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस शेयर करना चाहूंगा। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने आपका कीमती समय निकाला। मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात को लेके कि आपने जो कीमती समय आपका यहाँ पे इस सेशन को अटेंड करने के लिए दिया है, नो डाउट यहाँ से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। आपसे निवेदन है, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप जो सेशन पे पूरे सेशन दरमियान बने रहें और इसे ध्यान से सुने, समझे और समझने के बाद आपका फाइनल डिसीजन ले। दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाई एमएसटी। हेलो, आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमएसटी ही क्यों। आप अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं, हम सब अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि आज मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पास्ट के हमारे भी कई सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। जनरली होता ये आया है और ये हो रहा है कि हम जीवन में जब कब कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जीवन में एक अच्छा मौका जब आता है, तब हम लोग उसे जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते और वो अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखती है। इसके बावजूद हमारे द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से वो पल जो मतलब जो हमको मौका मिला था वो हम गंवा बैठते हैं। दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मौका मिला है हमें जीवन में एमएसटी के माध्यम से, मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से जो जीवन में मौका मिला है, भाग्य से ही ऐसा मौका जीवन में हमें मिलता है। दोस्तों, चाहे किसी के इनविटेशन पे, चाहे पूरे मन से, चाहे अधूरे मन से आप ये सेशन में आ ही गए हैं, तो निवेदन है मेरा कि आप इसे अच्छी तरह से समझें और समझ के अपना डिसीजन लें, क्योंकि आपका एक निर्णय न सिर्फ आपका एक निर्णय न सिर्फ आपकी अकेले की, लेकिन आपके पूरे परिवार, आपका पूरा कुटुंब, आपका समाज और आपके नियर डियर सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की ताकत रखने वाला प्रोजेक्ट है। इस वजह से आपकी अकेले की लाइफ इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ेगी, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों की लाइफ भी आपसे कनेक्टेड होने वाली है और उसका श्रेय आपको जाएगा। अब इस बात के लिए करना क्या होगा? हेलो, इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें जो काम करना होगा वो ये करना होगा, पहले इसको समझना पड़ेगा। हेलो,
पहले इसको समझना पड़ेगा, और आप अगर समझ सके और समझ लिया आपने, तो आप इसे लोगों को समझा पाओगे। हेलो, आप आपके नियर डियर को कब समझा पाओगे? जब आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे। और आप अगर इसको अच्छी तरह से समझ लोगे तो एक नहीं दो चीजें होने वाली है। हेलो, यहाँ पे एक नहीं दो चीजें होने वाली है। जब आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे, योग्य निर्णय ले पाओगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, और आपका लिया गया एक योग्य निर्णय आपके भविष्य को बनाने की ताकत रखता है। और आपने समझ लिया तो आपका भविष्य बना, और आपने समझा दिया तो लोगों का भविष्य बना, और लोगों के भविष्य के साथ आपका भविष्य भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी सिचुएशन खड़ी होती है। हेलो, आपने सुना होगा ना, स्वार्थ और परमार्थ। जहाँ स्वार्थ होता है वहां परमार्थ नहीं होता, और जहां परमार्थ होता है वहां स्वार्थ नहीं होता। हेलो, स्वार्थ और परमार्थ के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजों में एक बैलेंस है। हेलो, दोनों चीजों के अंदर एक बैलेंस है। यहाँ स्वार्थ भी सिद्ध होता है और परमार्थ भी होता है। जिस सिचुएशन को हम कहेंगे विन विन सिचुएशन, हेलो, उस सिचुएशन को हम कहेंगे विन विन सिचुएशन। ठीक है, तो आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट एक विन विन सिचुएशन लेके आता है। प्रोजेक्ट तो प्रेजेंटेशन तो बहुत शॉर्ट में मैं आज पूरा करूंगा आप लोगों से, लेकिन अगर किसी चीज को लेके हमारा माइंडसेट है ना, हमारा क्लियर है ना, हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना, तो बाकी की चीजें गौण हो जाती है। हेलो, बाकी की सारी चीजें गौण हो जाती है, इतना महत्व नहीं रखती। अगर ये क्लियर है तो, यहां से क्लियर है तो, अगर ये आपका क्लियर है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिक होती चली जाती है। तो आज मैं आपसे जो जनरल बातें कर रहा हूं, कुछ ज्यादा बातें हमारी जनरल बातें होगी। तो पहला मैंने ये कहा कि इसको समझना है, और समझाने के लिए समझना जरूरी है, और समझोगे तो समझा पाओगे, और आपके जीवन में परिवर्तन आया है तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आना तय है। ठीक है, क्यों समझना जरूरी है और क्या समझना जरूरी है? क्यों समझना जरूरी है वो तो मैंने बताया, लेकिन क्यों समझना जरूरी है? समझना जरूरी इसलिए है कि अगर आप अच्छी तरह से समझ के मार्केट में नहीं जाते तो मार्केट से आपके ऊपर जो हमले होंगे, हेलो, आपके ऊपर जो अटैक होंगे, उसको सहन करने के लिए समझना जरूरी है। मार्केट से, आज मार्केट के अंदर कोई भी किसी को भी कुछ भी बेच के चले जा रहा है, और इसका शिकार जो लोग हुए हैं, और इसका शिकार जो लोग हो रहे हैं, वो आप पे ऑब्जेक्शन के बड़े बड़े गोले फेंकते हैं। हेलो, ऑब्जेक्शन के बड़े बड़े गोले हम पे फेंकते हैं, और हम अगर सक्षम नहीं है या पूरा नॉलेज हमको नहीं है, तो हम लोगों को समझाने जाते हैं, लोगों को कन्विंस करने जाते हैं, और लोगों से कन्विंस होकर हम चले आते हैं। हेलो, उनका जो होगा वो होगा, आप भी बोलेंगे नहीं नहीं छोड़ो, ये सब नहीं करना। हेलो, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और सामने वाला कंफ्यूज कर देगा। अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपको
बारे में सॉलिड नॉलेज नहीं है, आपने खुद ने इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा है। देखो सेशन तो सुबह भी होते हैं, शाम को भी होते हैं। हमारे बाकी के सारे जो गुरुज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको सुबह टेक्निकल सेशन में और इन सारी चीजों में बहुत सारी बातें बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। हम लोग कितनी बातों को सीखते हैं और कितनी बातों पे हम अमल करते हैं, ये ज्यादा महत्व रखता है। हेलो, तो मार्केट से आने वाले जो ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन उनके पिछले अनुभवों का निचोड़ होता है, और उन ऑब्जेक्शन को आपने प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लिया तो आप जीत जाओगे। हेलो, अगर हमने उनके ऑब्जेक्शन का प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लिया तो आप जीत जाओगे। इसके लिए ना और समझाना जरूरी है। क्यों? क्या करना है आपको एक ही काम करना है, आपको उनसे बिल्कुल भी उलझना नहीं है। हेलो, जिनके ऑब्जेक्शन होते हैं ना, वो हमारे हॉट कस्टमर होते हैं। हेलो, जिनके ज्यादा ऑब्जेक्शन होते हैं वो हमारे ज्यादा हॉट कस्टमर होते हैं। वो जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो क्लियरिटी चाहते हैं। हेलो, वो हमारे साथ आना चाहते हैं लेकिन वो क्लियरिटी चाहते हैं, है ना? और वो क्लियरिटी आपको देना है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम करना है। वो महत्वपूर्ण काम है पीतल और सोने के बीच का अंतर अगर आपको समझाना आ गया, मेरा एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, पित्तल और सोने के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो समझ में आ गया और सामने वाले ने समझ लिया, तो फिर कॉस्ट भूल जाइए। कितनी भी बड़ी कीमत चुकाने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि ये सोना है। हेलो, ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये पित्तल नहीं है, ये सोना है। और उसको समझ में कैसे आएगी? उसको आप समझा पाओगे तब समझ में आएगी, और आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा सबसे बड़ा काम क्या है? लोगों को डिफरेंस समझाना। मैंने सारांश के रूप में हमारे आदरणीय को डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर से एक चीज सीखी है। मैंने एक बार शायद सर से ये पूछा भी था, सवाल किया था हम लोग जब बाली में थे तब। तो मैंने सर सारांश के रूप में अगर शॉर्ट में अगर किसी को समझाना है, मतलब इस कंसेप्ट को हमें लोगों को कन्विंस करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हेलो हेलो, अगर आसानी से इस काम को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सर का जवाब बहुत अच्छा था। सर ने ये बताया कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको अंतर समझा दो। हेलो, सो द डिफरेंस। उन्हें अंतर समझाने की जरूरत है, डिफरेंस समझाने की जरूरत है, कंपैरिजन बताने की जरूरत है, और कंपैरिजन में ये बताने की जरूरत है कि मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है, हेलो, मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है अपनी जगह पे है, सब अच्छा होगा, लेकिन हम मतलब एमएसटी, मतलब हमारा प्रोजेक्ट, Why we are different from others? हम लोगों से अलग क्यों हैं? ये अगर आपने समझ लिया और समझा दिया तो आपका काम आसान है। तो कभी सोचा हमने इस टॉपिक पे? बहुत कम लोगों ने सोचा होगा, बहुत कम लोग सोच पाते हैं। हम जाते हैं सीधा
बॉम्बार्डिंग चालू कर देते हैं। हेलो, हम जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, आपके पास का जो नॉलेज का खजाना है वो आप खोल के रख देते हैं। होता है ऐसा? हेलो, ऐसा होता है ना? हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। किसी के भी आए हुए ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए या कंपेयर करने के वक्त किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं बताना है। ये बात, पहली बात ध्यान में रखना है। आप कंपेयर करो, आप बता सकते हो कि हो सकते हैं सारे प्रोजेक्ट अपनी जगह पे सही है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन हम लोगों से अलग क्यों है, इस बात को मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये बात आप समझ लीजिए। और जब आपने इतना कह के आपने आपका प्रोजेक्ट लोगों के सामने रखा तो आप जीत जाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको, हमें नॉलेज गेन करना होगा। लोग आपका कोई प्रोडक्ट या आपका कोई प्रोजेक्ट, देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या है। हेलो, हम कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं? हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में हम प्रमोट कर रहे हैं? हमारा प्रोडक्ट है एमएसटी ब्लॉकचेन। हमारा प्रोडक्ट है भारत की पहली पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन। ये हमारा प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को अगर हमने नहीं समझा तो हम क्या समझाएंगे? तो हमको अपना प्रोडक्ट पहले समझना जरूरी है। और जब आपने समझ लिया तो आराम से अंतर आप बता पाओगे कि हम क्यों अलग है। और लोगों को अगर कोई प्रोजेक्ट चूज करना है तो उनके पास मार्केट में मल्टीपल ऑप्शन है। रोज नए ऑप्शन आते हैं उनके पास। रोज कोई न कोई कुछ न कुछ उनके पास लेके आता रहता है या उनको व्हाट्सएप पे भेजता रहता है। तो वो एमएसटी ही क्यों पसंद करे और एमएसटी ही क्यों करे, इसके लिए आपको एमएसटी का नॉलेज होना जरूरी है। और वो नॉलेज आपको मिलेगा, ये जो एजुकेशन सिस्टम कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो अवेयरनेस, ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम जो मार्केट में एमएसटी के द्वारा चलाया जा रहा है, उन सेशन को रेगुलर अटेंड करके सीखना पड़ेगा। कब? सुबह का सेशन और शाम का सेशन। रोज अलग अलग लोग अलग अलग टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। मेरे कैरियर की शुरुआत में मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर रहे हैं अभी भी। उन्होंने एक बात मुझे सिखाई थी, वो ये थी कि जब हम किसी भी ट्रेनिंग सेशन को, जैसे आज आप मुझे सुन रहे हैं, हेलो, जैसे आज हम आप मुझे सुन रहे हैं, किसी भी ट्रेनिंग सेशन को जब हम अटेंड करते हैं उसमें 100 बातें होती है। हेलो, क्या होता है उसके अंदर? उस ट्रेनिंग सेशन में 100 बातें होती है और उन 100 बातों में पहली और दूसरी बार में 1 या 2 बातें याद रहती है, बाकी का हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर 100 बातें याद करना हो, मतलब परिपूर्ण बनना हो, मतलब पूरा नॉलेज लेना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सिंपल रास्ता है, 100 ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लो, बात पूरी, सारी बातें याद हो जाएगी। और फिर आप मार्केट में राजा, बहुत आत्मविश्वास के साथ, बहुत आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के बीच में जा सकोगे। और जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं देखते, एमएसटी बाद में देखेंगे, एमएसटी को बाद में समझेंगे।
हेलो, एमएसटी बाद में देखेंगे, एमएसटी को बाद में समझेंगे। आपका आत्मविश्वास सबसे पहले देखा जाता है। आप किस कॉन्फिडेंस के साथ, किस आत्मविश्वास के साथ आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपकी बातों से, आपके आत्मविश्वास से अंदाजा लगा लेता है कि आप जो प्रोडक्ट मुझे शो करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट आप बताने वाले हैं, उसके अंदर कितना दम है। हेलो, आप जो प्रोजेक्ट शो करने वाले हैं सामने वाले को, उसके अंदर कितना दम है, इस बात का अंदाजा सामने वाला व्यक्ति आपके बोलने, बात करने और आपके आत्मविश्वास के लेवल से समझ लेता है। और अगर आपका आत्मविश्वास भरपूर नहीं है, और आत्मविश्वास आता है नॉलेज से, हेलो, आपका नॉलेज नहीं है तो आपका आत्मविश्वास कमजोर है, और आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो बेचने के पहले ही आप क्लीन बोल्ड हो जाते हो। हेलो, बॉल खेलने के पहले ही बोल्ड हो जाते हो। क्यों बोल्ड हो जाते हैं? कि सामने वाला व्यक्ति पहले ही मन बना लेता है कि इसको कैसे ना कहूं। हेलो, इन्हें कैसे ना कहूं, ये बहाने पहले से वो सोचने लग जाता है। लेकिन जब लगता है कि नहीं, बात में दम है, व्यक्ति में दम है, इनके प्रोडक्ट के अंदर भी दम है, बराबर। इसलिए आपको आपके अंदर का आत्मविश्वास जगाना है, और उसके लिए नॉलेज लेना जरूरी है दोस्तों। एमएसटी की बात, एमएसटी का प्रेजेंटेशन तो डेली होता है, होता रहेगा, और आप वहां से नॉलेज लेते रहोगे। लेकिन नॉलेज लेना क्यों जरूरी है, और वो जो नॉलेज लिया है उस नॉलेज का क्या करना है, ये दो बातें हमको समझना जरूरी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना हमें आना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को कुछ हर्ट हो जाए, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। ऑब्जेक्शन सही हो, गलत हो, कैसा भी हो, सबसे पहले उनसे हमें एग्री करना है। हाँ सर, आपने बात तो बिल्कुल सही कही, आपका डाउट करना वाजिब है, आप सही बात कर रहे हैं, भले आपको लगता है कि ये गलत बोल रहा है, पहले हमें उनसे एग्री करना जरूरी है, फिर आप धीरे से आपकी बात पे आ सकते हो। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। कभी हम लोग पूरा एक सेशन अगर कंपनी परमिट करती है, कंपनी अगर परमिट करती है, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करेंगे हम लोग। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, वो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उसके लिए, हमारे धुरंधर एक्सपर्ट बैठे हैं, उन सारे सवालों के जवाब उनके पास है, वो आपको देंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि वो जो ऑब्जेक्शन आते हैं, जो बाउंसर आपके पास आते हैं, उसको कैसे टैकल करना है, इस बात का सेशन हम लोग कभी ना कभी करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही आप समझ लीजिए, समझना है, समझाना है, और हमको इन बातों पे चलना है। अब डिफरेंस आप क्या बताओगे? डिफरेंस आपको बताना है। डिफरेंस आपने बता लिया, अब आगे एक बात आती है, वो आती है कि समझने के बाद वो व्यक्ति एमएसटी में अपना इन्वॉल्वमेंट कर ले, लेकिन इन्वॉल्वमेंट किस लेवल का होना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेलो, इन्वॉल्वमेंट का जो लेवल है वो
क्या होना चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आपने किसी को अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, एमएसटी ब्लॉकचेन को आपने लोगों के साथ शेयर किया, आपने एमएसटी ब्लॉकचेन लोगों के साथ शेयर करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूं। हेलो, बात को सुन के समझने की कोशिश करिएगा, गहराई है बात के अंदर। आप इस बात की गहराइयों को समझने की कोशिश करके इसको कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। हेलो, उन्होंने आपसे कहा कि ठीक है सर, मैं एक फ्रैक्शन परचेस कर लेता हूं, लेकिन उस व्यक्ति की कैपेसिटी है वो कम से कम 10 आराम से परचेस कर सकता है, और अगर पूरी तरह से उसको ये चीजें समझ में आ गई, उसके दिल में उतार दी आपने या उतर गई, तो वो 10 नहीं 100 लेने की ताकत रखता है, 100 लेने की शक्ति उसके पास है, इतना फंड उसके पास है। लेकिन वो पूरी तरह से तैयार जब नहीं होता तो उस बात को वही खत्म करने के हिसाब से, आपका मन रखने के हिसाब से उसने बोला ठीक है सर, एक ले लेते हैं। लेकिन ताकत कितनी है उसकी? 10 की है। उसकी ताकत कितनी है? 100 यूनिट परचेस करने की ताकत है। अगर आप उसको, उसके सारे कंफ्यूजन को दूर कर पाए, उनको कन्विंस कर पाए, और आप ये बता पाए कि ये चीजें उनके जीवन में कितना महत्व रखती है, तो बड़ा काम हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी ही क्यों, हेलो, 2 चीज आपको समझना जरूरी है और समझाना जरूरी है। आज ही क्यों, अभी ही क्यों, और बाद में चल के अगर वो इन्वॉल्व होते हैं या बाद में चल के अपना डिसीजन लेते हैं तो उनसे उससे उनका क्या फायदा हो सकता है और उनका क्या नुकसान हो सकता है, इसमें अंतर बताना जरूरी है। हेलो, किन चीजों में अंतर बताना जरूरी है? कि अभी अगर वो उनका इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो उससे उनको क्या फायदा होगा, और आने वाले कुछ समय बाद उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है तो उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हेलो, उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बात आप समझा पाए तो उनकी जो एक्शन होगी वो बड़ी होगी। उनका जो डिसीजन होगा वो टालम टोल करने वाला नहीं होगा, उनका डिसीजन होगा स्पॉट पे होगा, तुरंत डिसीजन होगा। बाद में देखेंगे वो वाली बातें नहीं रहेंगी, अगर वो डिफरेंस समझ गए तो। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, आप अपने समझाने के तरीके को हर व्यक्ति के साथ एक जैसा मत रखिए। हेलो, हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के साथ में बैठते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के सामने बैठते हैं या हमारी टीम मेंबर के साथ किसी व्यक्ति को अपना एमएसटी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, उस वक्त हमारा जो एक ही लाइन वाला ठर्रा है उसी को पकड़ के चालू हो जाता है। हेलो, हमारा जो एक ही लाइन वाला ठर्रा है उसको पकड़ के चालू हो जाता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी वो आदतें थी जो अनुभव के आधार पे और अच्छे मेंटर के एजुकेशन की वजह से मैं अपने उन आदतों में सुधार ला पाया, और अगर वो फायदा मुझे मिला है तो मेरी ये नैतिक जवाबदारी होती है कि लोगों को भी उसका फायदा मिले। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूं
से समझ लेने के बावजूद भी जो गलतियां बाजार में हम करते हैं वो गलतियां हम न करें और हम अपना स्टैंड क्या रखें, उस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। हेलो, हम क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन जो रट लिया उसी पे चालू हो जाते हैं। आपको करना क्या है, जब आप किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं तो थोड़ी प्राथमिक बातों से उनके नॉलेज का लेवल आपको पता चल जाता है। हेलो, नॉलेज का लेवल पता चलने का सीधा साधा मतलब यह है कि अगर मैं किसी के पास गया, उन्होंने एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि ब्लॉकचेन नाम की भी कोई बला होती है। हेलो, ब्लॉकचेन नाम की भी कोई बला होती है, ये उनको पता ही नहीं है। और एमएसटी ब्लॉकचेन क्या क्या करती है वो बताना आपने चालू कर दिया, वो व्यक्ति रिलेट नहीं कर पाएगा आपसे, आपके साथ मैच नहीं हो पाएगा। आपको उनको इस लेवल पे समझाना पड़ेगा, उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि दोस्तों, जिस तरह से हमारे जीवन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, हेलो, जिस तरह से हमारे जीवन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, उसने हमारे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। हेलो, जिस तरह से हमारे जीवन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई और उसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। कैसे बदला, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाइए, कैसे बदला। देखिए, पहले हम लोग हमारे नियर डियर से संपर्क करने के लिए चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, कभी कभी तो मिलती ही नहीं थी, और हम सोच रहे हैं हमने चिट्ठी लिख दी, सामने वाले ने जवाब ही नहीं दिया, उसको मिली ही नहीं है। हेलो, महीनों लग जाते थे। हेलो, महीनों लग जाते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही 2G आया, हम लोग कॉल कर सकते थे तुरंत ऐसे फटाफट कॉल पे तुरंत बात होती थी। ज्यादा क्या हुआ, फिर मैसेज भेजना चालू हो गया, मैसेज भेज सकते थे, है ना, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बात होने लगी। 3G टेक्नोलॉजी आई, हम लोग वीडियो ऑपरेट कर सकते थे, वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। 4G टेक्नोलॉजी आई, आज हम इतनी आसानी से अब हजारों किलोमीटर दूर बैठ के एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे, समझ पा रहे। इस टेक्नोलॉजी का कमाल है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाके रख दिया इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने। उस व्यक्ति को ये समझाओ कि जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाके रख दिया, हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमको दे दिया, उसी तरह से आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नाम की एक टेक्नोलॉजी आई है जो चल रही है, हालांकि वो वर्षों से चल रही है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया, जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई हमारे जीवन में बदलाव लाके रख दिया, उसी तरह से आने वाले समय के आने वाले भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे जीवन में इंटरनेट की तरह ही बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव, बहुत सारी सरलताएं हमारे जीवन में लेके आने वाली है, हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेके आने वाली है। और कोई भी चीज जो मार्केट में लोगों की समस्याओं का समाधान लेके आती है वो मार्केट में चलती और चलती ही है। जैसे इंटरनेट चल निकला, जिसको चलाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों ने उसको एडॉप्ट किया, लोगों ने उसका स्वीकार किया, लोगों ने उसको उस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। जिस तरह से लोगों ने इंटरनेट टेक्नोलॉजी को अपनाया, जिस तरह से लोगों ने इंटरनेट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया,
वन ब्लॉकचेन है। हेलो, अभी आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है क्या? हेलो, हमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है? पहले तो आपने उसको माइंड सेट कर दिया, सुनने के लिए तैयार कर दिया। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपकी सारी बातें इधर से ऊपर से जा रही है, उसको समझ ही नहीं आ रही है आपकी। और आप अपेक्षा रखते हैं कि लोग जुड़ते क्यों नहीं, लोग फ्रिक्शन परचेज क्यों नहीं करते, लोग समझते क्यों नहीं? लोगों के अंदर इतना वो नहीं है, अक्ल नहीं है कि लोग मैंने इतनी अच्छी तरह से बताया फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं। अरे उसके समझ के बाहर है, उसके लेवल के हिसाब से बात करो। आपका जो प्रेजेंटेशन है हर व्यक्ति पे चेंज होना चाहिए। आप किस अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठे हो, उसको टेक्नोलॉजी का ज्यादा नॉलेज है नहीं है, क्या नहीं, ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा आप उनसे जान लो और उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन दो और उस प्रेजेंटेशन में वही बातें शेयर करो जो उसको लागू होती है, तो आप जीत सकते हो, तो हम जीत सकते हैं। बराबर? यहां पे हमारा बहुत बड़ा समय बचने वाला है। हेलो, क्या होने वाला है? यहां पे हमारा बहुत बड़ा समय बचने वाला है और कम समय में बड़ा रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अगर आप सामने वाले व्यक्ति को ये समझाने में सफल हो गए, सामने वाले व्यक्ति को ये समझाने में सफल हो गए कि सर अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उन पैसों का जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास अलग अलग कई तरह के, और उस ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है, सादा ऑप्शन है कि आप आपके घर की तिजोरी में वो पैसों को पड़े रहने दो। हाँ, जितनी आवश्यकता की बात है उतने तो होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता नहीं है फिर भी आपकी तिजोरी में पड़े रहेंगे वो पैसे। अभी हम लोकल भाषा में बात करें तो लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पड़े पड़े दूध तो देने वाले नहीं, मतलब पड़े पड़े उसका कुछ होने वाला तो है नहीं, तो बढ़ने वाले तो है नहीं अपने आप में। दूसरा ये है कि आप उसको बैंक में रख सकते हैं, तो बैंक में रखोगे तो छोटा मोटा कुछ ब्याज मिल जाएगा, कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको सेविंग अकाउंट से, लेकिन वो इंटरेस्ट जो होगा उस इंटरेस्ट के हिसाब से साल भर बाद, 2 साल बाद जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई दर है, जिस दर से महंगाई बढ़ी है, क्या उस दर से आपका पैसा बढ़ा? आप सवाल करिए उनसे, नहीं बढ़ा। आपको ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि पैसा हमारा बड़ा, हमारा ब्याज मिल रहा है इतना, लेकिन उसका वैल्यूएशन कितना बचा ये आपने कभी सोचा? तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा हाँ यार सही बात है। सर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, उसको खरीद के रख सकते हैं। सर वो बढ़ के कितना हो जाएगा आने वाले 2 साल में, 5 साल में? 2 गुना, 5 गुना पॉसिबल है? शायद 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो। सोना चांदी आपने खरीद के रखा है, आने वाले 5 साल की बात करें, आज खरीदेंगे और 5 साल बाद उसका भाव 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है। लेकिन क्या सर वो भाव 10-20 गुना, 25 गुना, 50 गुना, 50 गुना, 100 गुना होने की संभावना है? आपने क्या पूछा? ऑनेस्टली पूछा, क्या वो 25-50 गुना होने की संभावना है? मैंने कहा संभावना, श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं। आपका शब्द होना चाहिए होने की संभावना है, बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे संभावना बिल्कुल भी नहीं है वहां पे रखना चाहिए, या फिर जहां पे संभावना है हो
रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा? आपने सवाल किया है, तो व्यक्ति कहेगा हाँ यार, जहां संभावना वहां पे रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है सर, तो आप सोच लीजिए। मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूं जहां पे आपको आने वाले 5 साल 10 साल बाद एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने की संभावना है। और वो जो मिलेगा उसके लिए मैं गारंटी तो कोई आपको नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारा पिछला इतिहास है इस तरह के प्रोजेक्ट का, उसको आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको ये बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। दूसरा पढ़ के करिए नहीं, तो सर आप रखिए आपका Recording in progress. विचार करेगा और आपको ये बोलना है कि सर आपका आपकी शक्ति के हिसाब से, आपकी बचत के हिसाब से, अगर आप 3 साल से लेके 5 साल तक थोड़े लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं या प्रोजेक्ट में ले सकते हैं तो बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे आपका हो सकता है। अब आखिर में एक बात आप उनसे कहोगे, और जो बात कहोगे वो एग्जाम्पल के साथ कहोगे। उनको ये कहना सर अगर आपके पास कुछ पैसा है तो, और आपको 2 ऑप्शन दिए जाए, पहला ऑप्शन आपके पास है कि समझो आपके पास 100 रुपए ही है या 1000 रुपए ही है, आप मार्केट में जाइए, अच्छे अच्छे आपकी पसंदीदा फ्रूट्स परचेज कर लीजिए, फल खरीद लीजिए और उन फलों को फ्रिज में लाके रख दीजिए और आप उनको उनका मजा लेते रहिए, मतलब खा लीजिए, फल खाते रहिए, वो जो फल आपने परचेज किया वो खाते रहिए। अब वो फल जो आपने खरीदे वो कितने दिन चलेंगे? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ज्यादा महीना। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वही पैसे का उन फलों का एक पौधा लाइए और वो पौधा आप अपने गार्डन में या आपकी जगह में लगा दीजिए और उस पौधे को ग्रो करने दीजिए। जब वो पौधा ग्रो हो गया, जब वो वृक्ष बन गया, तो वृक्ष बनने में उसको कुछ समय जरूर लगेगा, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल जरूर लगेंगे, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाएगा तब आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो इतने फल देगा कि आप खाते खाते थक जाओगे। हेलो, आप खाते खाते थक जाओगे, इतना फल देगा। वहां पे आपको फ्रूट तुरंत मिला, तुरंत आपने उसका मजा भी ले लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ देर ही रखना पड़ा, यहाँ पे आपको कुछ संतोष रखना पड़ा और आपने जो फल लगाया, पेड़ लगाया, उसका फल आपको वर्षों
बरसों तक मिलता रहेगा। सर, मैं आपको एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बताना आया हूं जहां पे आप एक बार कुछ लगाते हो तो आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपको उसका फायदा मिलता रहता है। क्या सर आप वो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने में इंटरेस्टेड हो? हेलो, बराबर? आप क्या उसमें इंटरेस्टेड हो? वो व्यक्ति डिसीजन लेगा। दोस्तों, आज मुझे कुछ अलग तरीके से बात करना था। प्रेजेंटेशन आप सुनते रहते हैं, अगले टॉपिक में सर से मैं बात करके उस हिसाब से बात करूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि हमें अपने करने के तौर तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाना है, लोगों को अंतर समझाना है और पहले समझना है और फिर समझाना है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे सभी लोग जिन्होंने मुझे पार्टिसिपेट किया था अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं। आपने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और आपने इज्जत, आपका धन्यवाद अदा करते हुए मैं आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से शुभकामनाओं की प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।